नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप सिर्फ पार्टी में या तो फिर शादियों में, नहीं तो बाज़ार में ही जाकर खाते हैं। तो इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया हुआ है, जिसे आप जब चाहे तब घर में बनाकर, वो भी फटाफट और शादी पार्टी से भी ज़्यादा जायकेदार बना के अपने घर में ही उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पौना कटोरी मूंग की धुली हुई दाल ली है और उसके बाद हमने आधी कटोरी उड़द की धुली हुई दाल को साथ में लिया हुआ है और इसे एक बर्तन में पानी में हम डाल के 2 घंटे के लिए भिगा देंगे अच्छी तरीके से। जब मेरी दाल फूल जाएगी 2 घंटे बाद, तो इसे हम खूब अच्छी तरह से साफ़ करके इसे मिक्सी जार में डाल के इसका एक फाइन सा महीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे सबसे पहले। तो अब अपने मिक्सी जार में हम मूंग की दाल को डाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम मूंग की दाल को डाल लेंगे और इसे 2 से 3 बार में हम मेरी मूंग की दाल जितनी है 2-3 टाइम में ये अच्छे से पीस के तैयार हो जाएगी। तो हमने मूंग की दाल अपने जार में डाल ली हुई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ में हम डाल देंगे इसमें हाफ कटोरी पानी डाल के इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब मैं अपना ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ। ये मेरा पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसे हमने बिल्कुल ही महीन पिसा हुआ है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अपने पेस्ट को मैं एक डिब्बे में निकाल रही हूँ ताकि इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए बंद करके छोड़ दूँ तो इसमें हल्की सी खमीर आ जाए, इसलिए मैं इसे डब्बे में डाल रही हूँ। तो मेरा मूंग दाल पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा आधा डब्बा मूंग की दाल का पेस्ट है और इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए बंद करके छोड़ दूँगी ताकि इसमें एक हल्का सा खट्टापन आ जाए और इसमें इनो वगैरह भी न डालना पड़े। अब मैं इसे मिक्स करने के बाद डब्बे को ढक्कन लगा के बंद करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो अब मैं डब्बा खोल के अपने पेस्ट को दिखा रही हूँ। ये आधा डब्बा से पूरा हो गया है, डब्बा भर सा गया है, थोड़ा ही खाली रह गया है। तो इसमें खूब अच्छी तरह से खमीर आ गई। ये बिल्कुल ही हल्का सा हो गया, इसमें इनो सोडा वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो जब हम चीला बनाएंगे तो उसमें एक बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा। तो मेरा पेस्ट भी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम तैयार करेंगे। हमने कुछ चीज़ें तैयार की हुई है। तो हमने 100 ग्राम पनीर को मैश करके रखा हुआ है, ये पौना कटोरी है। और साथ में हमने 1 शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। थोड़े से हमने आधे चुकंदर को लच्छे में उसके कद्दूकस कर लिए हैं। थोड़े से हमने अदरक के लच्छे लिए हुए हैं और साथ ही हमने 1 टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। इसके साथ ही 2 हरी मिर्च ली हुई है छोटे पीस में काट के। 1 छोटी कटोरी हमने स्वीट कॉर्न लिया हुआ है और साथ ही हमने 1 गाजर को चॉप्ड करके रखा हुआ है और इसके साथ ही हमने आधा कटोरी फ्रोजन मटर ली हुई है। सबसे पहले हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ में हम डालेंगे 1 पिंच हींग। तो मेरा जीरा अच्छी तरह से लाल हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चॉप्ड किए हुए गाजर को। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने स्वीट कॉर्न। साथ में हम डाल देंगे शिमला मिर्च। इसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई। इसके बाद हम डालेंगे पनीर मैश की हुई। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक
और साथ में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सांभर का मसाला। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सांभर मसाला। इसके बाद हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और साथ में 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को थोड़े से अदरक के लच्छे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरे चिल्ले की फिलिंग अच्छी तरह से बन के रेडी हो गई है। इसे हमने 2 से 3 मिनट ही पकाया हुआ है, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी कटी हुई धनिया और चुकंदर और टमाटर हम ऊपर से डालेंगे, नहीं तो इसका कलर बिगड़ जाएगा और टमाटर अपना पानी छोड़ देगा। तो इसलिए हम टमाटर और चुकंदर बाद में डालेंगे। तो ये मेरा मसाला रेडी हो गया है। तो चीला बनाने के पहले सबसे पहले हम अपना पेस्ट चेक करेंगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो चीला मोटा मोटा बन जाएगा। तो ये मेरा पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें अब हम 4 चम्मच पानी में मिक्स करेंगे और पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अपना चीला तैयार करेंगे। तो अब हमने इसमें पानी मिक्स कर लिया हुआ है। अब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से फैलेगा। तो अब हम बनाते हैं अपना चीला। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी आंच पे एक तवा रखा हुआ है और इस पे हम 1 से 1.5 कलछी अपना पेस्ट डाल के इस तरह से अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे, बिल्कुल ही पतला पतला सा, जैसे कि हम डोसा फैलाते हैं। तो ये मेरा खूब अच्छी तरीके से फैल रहा है मूंग की दाल का चीला। और जब ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी जाली आने लग जाए ऊपर से, तो इसमें हल्की हल्की सी जाली आने लग गई, एक साइड थोड़ा थोड़ा सा सिकने सा लग गया है। तो अब हम इस पर डालेंगे घी या बटर, या आप तेल भी डालना चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। जो आप खाना पसंद करते हो उसे आप यूज कर सकते हैं। और फिर चारों ओर भी इसके हम डाल लेंगे घी को अपने, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक क्रिस्पी हो। तो इसके लिए हमने घी थोड़ा अच्छी तरीके से डालना है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितनी अच्छी तरीके से अंदर से करारा सा हो रहा है, पक रहा है। इसका कलर बदल सा रहा है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी फिलिंग। इस तरह से जो हमने तैयार की हुई है फिलिंग, उसे हम फैला लेंगे चारों ओर। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम थोड़ी थोड़ी फिलिंग डाल के इसके अंदर भर लेंगे। और फिलिंग को हम थोड़ा सा हाथ से भी दबा देंगे, तो ये अच्छी तरह से निकलेगी नहीं चीले के अंदर से। तो इसे हम हाथ की सहायता से ही थोड़ा थोड़ा सा दबा लेंगे फिलिंग को, और खूब अच्छी तरीके से लगा लेंगे चीले पे। तो फिलिंग मेरी खूब अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चुकंदर के लच्छे, और साथ में डाल देंगे थोड़े से अदरक के लच्छे और कुछ टमाटर के टुकड़े इस तरह से डाल के, और थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ डाल लेंगे। और फिर हम अपने चीले को चारों ओर से छुड़ा लेंगे। अगर आप नॉन स्टिक तवे पर बनाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी से छूट जाता है। तो आपके पास जो तवा हो आप उसी तवे पे पका सकते हैं। हमने लोहे के तवे पे बनाया हुआ है, ये इस पे बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए हमने लोहे के तवे का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं इसे छुड़ा ले रही हूँ। तो छुड़ाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना करारा बन के तैयार हुआ है।
तो इसे हम घुमा के चारों ओर से इस तरह से छुड़ा लेंगे। अगर आप लोहे के तवे पे पका रहे हैं तो इसे इस तरह से चारों ओर से निकालना ही पड़ता है। घुमा घुमा के हम इसे सेकते हैं ताकि ये चारों तरफ बिल्कुल ही एक सा लाल हो। तो अब मैं दिखा रही हूँ ये कितना करारा बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसे फोल्ड कर ले रही हूँ इस तरह से, जैसे कि डोसे को फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर ले रही हूँ। तो मेरा कितना बढ़िया मूंग की दाल का चीला बनके क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हुआ है। मैं दिखा रही हूँ आपको। तो दोस्तों, जब भी आपको मूंग की दाल का चीला खाना हो, आप 2 घंटे पहले मूंग की दाल को भिगा के भूल जाइए, और उसके बाद जब फूल जाए तो आप उसे पेस्ट बना के पीस के आप चाहें तो उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब जी करे आपका तब उसे फिलिंग तैयार करके मूंग की दाल का चीला तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो देखा आपने कितना ही आसान है ये पार्टी रेसिपी तैयार करना। इसकी फिलिंग आप अपने हिसाब से या अपनी मनपसंद की सब्जियों के साथ चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी को बेहद ही आसान तरीके से तैयार किया है, जिससे कि अगर आप इस रेसिपी को घर पर बनाएं तो कम मेहनत में आपको बाज़ार से ज़्यादा अच्छा स्वाद भी मिल सके। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ही ट्राई करें। तो दोस्तों, कितना बढ़िया चीला लग रहा है ना। तो एक बार आप इसे ज़रूर ही ट्राई करें। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ हरी धनिया और इमली की चटनी, और साथ में गुड़ और इमली सोठ वाली चटनी के साथ। तो दोस्तों, कम मेहनत में और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा स्वाद आपको घर में ही मिल जाएगा। ये खाने में इतना लाइट होता है कि आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो दोस्तों, मेरी ये मूंग के चीले की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।